डॉक्टर अर्जुन राय पुष्प समर्पित करते हुए रामजिनीश प्रसाद यादव के चरणों में। सर, रामजिनीश बाबू तो आपके गार्जियन थे और इनकी जो है आपके चचा थे, और इनकी हत्या जो है जैसा कि जो है प्राथमिकी में दर्ज नामजद अभियुक्त दिनेश महतो के द्वारा कर दिया गया है। और उस प्राथमिकी में कुल मिलाकर के 2 आदमी नामित है और 4 गो अज्ञात लोग हैं। एक व्यक्ति दिनेश सिंह की गिरफ्तारी भी पुलिस कर ली 1-2 घंटा के अंदर में, जो अभी पुलिस गिरफ्त में है। और आपके चचा की हत्या की गई है। बताइए इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप यहाँ के लोकप्रिय सांसद रह चुके हैं। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के कायराना जो हरकत करते हैं, मेरे जीवन का उसूल है कि हत्यारे अपराधी को कभी हम लोग टॉलरेट नहीं किए, न बर्दाश्त किए हैं। अरे रुको ना भाई। कठोर से कठोर कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके और सजा, कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। चचा जी बचपनावस्था में हमारे ही गांव में रहते थे, घोड़ा चलाते थे। इन्होंने मुझे बताया था, हमारा करीबी रिश्तेदार है। और मैं एक बार आया था यहाँ, तो बताया कि तुम्हारे दरवाजे पर ही हम घोड़ा चलाते थे और रहते थे। हमारे भुवनेश्वर चचा थे, उनके साथ। तो ये पानापुर में ही इनके ननिहाल या क्या रिश्तेदारी है, और बड़े ही आत्मीय संबंध। जब भी क्या मैं बताऊँ, बड़ा तकलीफ हुआ। कल हम पार्टी मीटिंग में थे, तो निधन की खबर जैसे ही मिली तो हम लिख करके नेता को दिए, श्री तेजस्वी यादव जी को भेजे, और पूरी पार्टी कल मौन रखे इनके नाम पर। हमने ही लिख करके भेजा और कहा कि ये पार्टी के लिए पूरा जीवन दे दिया। न कोई घर है, न द्वार है, न परिवार है, न बच्चे बच्ची की शादी करनी है। ये भी हम वही भी करते थे। चचा बोले थे कि फलना जगह करो। एक जगह हम ट्राई भी मार रहे थे, नहीं हो पाया, तो इसमें भी लगे थे। लेकिन ऐसे ऐसे कायर लोग इस धरती पर पैदा लिया, जो समाज के लिए जीवन दे दिया। इसकी हत्या कर देना, शुरू में हम लोग को पता ही नहीं चला। कल पता चला है ऐसे बात कि इनकी हत्या कर दी गई। अरे भैया, इतना तकलीफ हुआ जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सर लोगों को संतुष्ट करिए, क्योंकि आपके पोस्ट पर लिखा गया कि जो आकस्मिक मौत, इसके लिए लोगों में आक्रोश है। जन समूह को अधिक करिए। जो मुझे क्या पता नहीं था, मुझे तो फेसबुक चलाने नहीं आता, पता नहीं था उस समय। पता तो चला कल शाम में कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो कठोर कार्रवाई होगी। और पुलिस प्रशासन से आपका क्या मांग है? मांग है कि सभी अभियुक्त को पकड़ के तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चढ़वा देंगे और उसको फांसी की सजा, अविलंब फांसी की सजा हो, ऐसी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होगी अपराधियों पर। अपराधी को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और एक कायराना हरकत है। मैं चौक पर रुका हूँ, वहाँ भी पूछा हूँ लोगों से, तो बोला कि जो मारने वाला है वो दुर्दांत आदमी है, मतलब वो गलत आदमी, अपराधी इतिहास है उनका, कई मुकदमा है उनके ऊपर। हाँ, मालूम नहीं था मुझे, लेकिन आज जैसे ही चौक पर गया हूँ तो मैं पूछा हूँ लोगों से, तो बताया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। और पूरी पार्टी इस परिवार के साथ है। मैं पूरा, हमारे तो रिश्तेदारी है, हम पूरे तौर पर पार्टी के साथ है। फिर नेता से भी फिर बात करेंगे। आपके नेता यानी आपके पार्टी की ओर से इनको क्या अभी सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपके पार्टी के प्रति पूरा जीवन इन्होंने दे दिया? हम अपनी ओर से इस परिवार के साथ हैं और पार्टी में हम बात करेंगे और जो भी संभव होगा निश्चित रूप से। अभी देश में और बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकार में दिन प्रतिदिन 2-4 हत्याएं हो रही है, क्या कहेंगे आप? ये कोई शासन है क्या? इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई किसी को मार रहा है। मुख्यमंत्री मानसिक रूप से दिवाली। अब चुनाव, जब हमारे चाचा का डेथ हुआ है, हम पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते, लेकिन कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ।
है। राजद के वरिष्ठ नेता जिनेश प्रसाद यादव की हत्या हो गई है। इस हत्या के मौके पर इनके घर पर अभी आप पहुंचे हैं। बताइए विधायक जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता, जिला के वरीय नेता थे आदरणीय रामजिनीश बाबू, उनकी मृत्यु हो गई है। FIR भी हुआ है। हम पूरी राष्ट्रीय जनता दल और सभी लोग इनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है। पुलिस अनुसंधान कर रही है और दोषी जो व्यक्ति है इसमें नहीं बचना चाहिए। एक आदमी जो पुलिस गिरफ्त में है, दिनेश महतो। जो भी हो, जो दोषी व्यक्ति, इनकी हत्या अगर की गई है उसमें जो दोषी व्यक्ति है वो नहीं बचनी चाहिए। हम लोग भी जिला के पुलिस अधीक्षक से बात करेंगे और जहाँ तक होगा इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही इनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है। भैया आप बताइए, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, इनकी हत्या दिनेश महतो ने कर दिया है जो पुलिस गिरफ्त में अभी है। आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो FIR हुआ है और ये घटना बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग के बीच हमारे अभिभावक श्री रामजिनीश प्रसाद यादव जी अब नहीं रहे और इस घटना का जितना भी घोर निंदा की जाए वो कम है। मैं इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ हूँ। आप थोड़ा सा बताइए अपना नाम पर मुख्तार। मुन्ना यादव। आप बताइए, रामजिनीश महिला- प्रसाद यादव की हत्या हो गई है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? दिनेश महतो की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि पहले तो हम लोग परम आदरणीय स्वर्गीय रामजिनीश बाबू को सबके साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो एक नेक इंसान थे और सब दिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने अपना जीवन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा। और इस घड़ी में सभी लोग शोक संपन्न हैं। सारे लोग, हमारे भाई माननीय विधायक जी, हमारे नवयुवक नेता, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता कब्बू जी, अनेक नेता, भाई, हित बंधु उनके परिवार के साथ हैं। उनके दरवाजे पर हम लोग हैं और उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। जब जैसा जरूरत उनके परिवार को हम लोगों की होगी, हम लोग करने के लिए तैयार हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। कुछ बोलेंगे आप? बताइए क्या कहना चाहेंगे? आज राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, हम लोगों के अभिभावक रामजिनीश बाबू की हत्या जो हुई है, इससे हम पूरा राजद परिवार मर्माहत है। और इस दुख की घड़ी में राष्ट्रीय जनता दल सीतामढ़ी का एक एक साथी इनके परिवार के साथ है। हम लोग अभी आए हैं और इस दुख की घड़ी में, इस शोक के में इनके साथ हैं और पुण्य आत्मा के लिए ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि इस पुण्य आत्मा को जो परमात्मा शांति दे, ईश्वर की अथी से शांति मिले। चूँकि जिस ढंग की घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है। इनकी जितनी भी भर्त्सना किया जाए कम। चूँकि रामजिनीश बाबू एक ऐसे मजबूत नेता थे जो बेबाक थे और इनका पूरा जीवन समर्पित रहा राष्ट्रीय जनता दल के लिए। ऐसी संकट की स्थिति में हम राजद परिवार इनके परिवार के साथ खड़ा है, रहेंगे। बताइए आप अपना नाम प्रमुखता से। मैं ब्रजमोहन मंडल। रामजिनीश प्रसाद यादव की हत्या हो गई है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? मैं सर्वप्रथम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपनी व्यक्तिगत क्षति मांगता हूं। वो हमारे बड़े शुभचिंतक थे और हम उनके साथ बहुत समय बिताए हैं और पार्टी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। सब बिल्कुल समर्पित थे। जहाँ कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल की ज़रूरत होती थी वो खड़ा रहते थे और हम लोगों को प्रोत्साहित करते थे। आप एक प्रिंसिपल भी है, इस पीड़ित परिवार को अपने स्तर से क्या? मैं जनता दल की ओर से और आम समाज की ओर से उनके सुख संतप्त परिवार को सांत्वना देता हूं और दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा हूं और जिस किसी भी तरह की ज़रूरत होगी हम लोग हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। मुखिया जी आप अपना नाम बताइए। प्रमुख लालन प्रसाद यादव, हरी छपरा मुखिया भी। ये बताइए, एक जिनेश प्रसाद यादव की दिनेश महतो के द्वारा हत्या कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप?
में तो हम पहले तो रामजनी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी के साथी थे। हमारे पिताजी 2023 में 27 जनवरी को एक्सपायर किए हैं। बहुत उनका नज़दीक आदमी थे रामजनी साहब, हम लोग को भी बेटे मानते थे। इसके लिए हम इनके दुख के घड़ी में खड़ा हैं, पूरा राजद परिवार। जहाँ तक है वहाँ हम इनको मदद करेंगे, और इसी के साथ जो घटना किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। बताइए आप अपना नाम थोड़ा सा बोलिए। मैं कौशल किशोर यादव। इस हत्या को लेकर के क्या कहेंगे? एक हत्यारा जो है पुलिस गिरफ्त में है अभी, दिनेश महतो। सबसे पहले तो मैं बड़े भाई रामजनी भाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि जो भी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कहीं से कोई राहत नहीं हो। इसके लिए हम सभी लोग खड़ा हैं और इनके परिवार के साथ भी खड़ा हैं, और ये राष्ट्रीय जनता दल को इनके जाने के बाद एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति करना असंभव है। प्रशासन से क्या मांग है आपका? प्रशासन से निस्वार्थ निष्पक्ष होकर के दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दे, और इसमें जो भी जिनकी भी संलिप्तता हो किसी को भी बख्शा नहीं जाए, सभी को जो है इसमें कानूनी सजा मिले। बताइए आप अपना नाम। मेरा नाम रामेश्वर यादव हुआ। बताइए इस हत्या पर क्या कहेंगे आप? इस हत्या पर हम लोग सभी आदमी बहुत दुख प्रकट करते हैं दिनेश बाबू की तरफ से, और कहना यह है कि हम लोग जितने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और सिपाही हैं न्याय मांग रहे हैं। न्याय उनके हर दुख के घड़ी में हम लोग जिस रूप से हो रोड पर भी उतरने की जरूरत हो तो उतरकर इनको न्याय दिलाने के लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही सब साथ रहेंगे। थैंक यू। आप अपना नाम बताइए प्रमुख। कैलाश बिहारी यादव। चलिए, क्या यादवों का जमावड़ा डेउआ में लग गया है एक राजद नेता की हत्या पर, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनके प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और ईश्वर उनके परिवार को ये धैर्य धारण करने की शक्ति दे। और यह जो हुआ है, यह घटना मुझे माने बहुत ही निंदनीय घटना है, और पूरे जिला में तो सुनने के बाद तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कहीं थोड़ी हुआ हो, लेकिन सुबह होते होते ना बात तो सही है, बात की तो लेट से कल जानकारी मिली। इसके बाद पूरा राजद परिवार इनके साथ इस दुख के घड़ी में एकदम मैंने अधीर होकर खड़ा है, और आगे भी खड़ा रहेगा। जो भी हत्यारा है तो उचित से उचित और कठोर से कठोर सजा मिले। थैंक यू। आप थोड़ा सा अपना नाम बताइए प्रमुखता से। हम धर्मेंद्र कुमार यादव। चलिए, इस प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी। चलिए, आरजेडी नेता की हत्या हुई है, और आरजेडी नेता ने ही करवाया है, आखिरकार साजिश क्या है? सबसे पहले तो मैं गार्जियन रामजनी प्रसाद यादव जी को अपने पूरे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से श्रद्धा अर्पण करता हूं, और घटना चाहे कोई भी करे, जो घटना कर्मिक है उसे हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि उसको फांसी की सज़ा हो, जो कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल को एकदम बड़े नेता रामजनी प्रसाद यादव जी को हत्या कर दिया है, जो कि इस तरह से दिन दिहाड़े की सरकार में नाकामी पुलिस प्रशासन के चलते जो है NH पर यानी कि हत्या हो गया है। इसलिए बहुत दुखद घटना है। थोड़ा सा सभी लोग जहाँ सब है वहाँ पर चलिए, आप लोग जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करिएगा, और वहाँ पर जो है आइए। राजद नेता जिनेश प्रसाद यादव की हत्या दिनेश महतो के द्वारा किया गया, और उस कड़ी में जिला के तमाम जो है सर्वदलीय लोग अभी यहाँ पर इनको जो है पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इस पुष्प अर्पित करने के साथ साथ आप थोड़ा सा, आप तो विद्वान आदमी हैं, प्रोफेसर भी रह चुके हैं, आप अभी इनकी अंतिम दर्शन जो है फूल चढ़ा करके कर रहे हैं, और उसके बाद जो है क्या कहेंगे इनके परिजन को, आप बताइए। अब तो घटना थी वो जानकारी तो थी नहीं, हो गई। इस दुख की घड़ी में हम आग्रह करेंगे इनके परिवारजनों से कि सांत्वना रखें, धैर्य रखें, ऊपर वाला सबको देखता है। और चलिए, आप इनके साथ हैं, बिल्कुल पूरी पार्टी इनके साथ है, हमारा राष्ट्रीय जनता दल साथ है, समाज के सभी लोग इनके साथ हैं, और जिन लोगों ने इस साजिश के तहत इनकी हत्या कराई है वो बेनकाब जरूर होंगे। इन्हीं सब
अब भैया आप बहुत रो रहे हैं, क्या है कहना है आपको, बताइए। आज हमारे अभिभावक आदरणीय रामजिनीश बाबू की जो हत्या हुई है, हम राजद परिवार मर्माहत है। ये बड़े नेकदिन इंसान थे, हम लोगों को हमेशा प्रेरणा देते थे। इनके दिल में किसी के प्रति बैर की भावना नहीं थी। कौन ऐसा क्रूर इंसान जो इनकी हत्या किया। हम पूरा राजद परिवार मर्माहत है, दुखी है इनकी हत्या से। जब हम लोग कल सुने फेसबुक पर, हम लोग को ये मिला कि ये इनका हार्ट अटैक से हुआ है, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि इनको ऐसे जैसे नेक इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है। तब हमने तहकीकात किया और तब पता चला कि इनकी हत्या हुई है। हम पूरा राजद परिवार इनके साथ है और उस हत्यारे को हम लोग पुलिस प्रशासन को कहकर एक हत्यारा उसने पकड़ाया भी है, और जिसने भी इसमें साजिश दिनेश महतो की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो मेन अभियुक्त है जी। तो और इसमें जो और साजिश करता है वो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे क्रूर जो नृशंस काम किया है उसको बख्शा नहीं जाए। चूँकि ये महान व्यक्तित्व अपने परिवार के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ कर पाए। हमेशा अपना जीवन समर्पित रखे राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए। ऐसे महान पुण्य आत्मा को के लिए मैं ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में जगह देवे और इस शोक संतप्त परिजनों को इस संकट से उबरने की शक्ति देवे। चलिए मुखिया जी आप बताइए, अभी सब के सामने खड़ा है। जी, हम पहले तो रामजिनी चाचा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पूरे राजद परिवार की तरफ से। और यही कहना चाहते हैं जो दोषी है उसको मौत की सज़ा मिले। प्रशासन के साथ हम लोग भी खड़े हैं। जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो आइंदे ऐसा कोई नहीं घटना घटे। कि आरजेडी के लिए हमारे जिनी चाचा शुरू से अपना परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अपना नाम जिला में इनका एक था। और क्या परिवार को ईश्वर सांत्वना सहने का बताइएगा। आप बोलिए, क्या अभी सब के सामने खड़ा है? रामजिनीश बाबू तो हमारे अनुज के रूप में उन्होंने अपना जीवन बिताया और सार्वजनिक जीवन का इतना रहा, राजनीति में ही नहीं सामाजिक काम में काफ़ी अभिरुचि रखते थे और इतना कॉमन व्यवहार लोगों के साथ किया करते थे। कोई भी आदमी इनके नज़दीक जाता था, चल हम चले कि कौन दिक्कत हो की बात हो। और मैं इनके प्रति फिर एक बार अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूं और इनके परिवार के दुख के घड़ी में पूरा राजद परिवार ही नहीं पूरा जिला इसी के साथ है। चलिए कौशल बाबू आप जो है बताइए, अभी इनके सब के सामने आप खड़ा है। मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके परिवार को साहस रखने का क्षमता प्रदान करें और रामजिनीश बाबू राष्ट्रीय जनता दल के प्रति बिल्कुल समर्पित थे। कोई मीटिंग होता था या जो भी होता था नहीं पहुंचे, बार बार फोन करके जो है उसको बुलाते थे। अब इनकी कमी को पूरा करना असंभव है। पुनः मैं इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आपके पार्टी की तो एक बहुत बड़ी क्षति हो गई। जी बिल्कुल। क्या बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी इनके सब के सामने खड़ा है। सर्वप्रथम इनके आत्मा को भगवान के शांति प्रदान करे और इनके इस दुख के घड़ी में इनके परिजनों को प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि संघर्ष करने के आत्मबल दे। और हम जितने सिपाही ये लोग हैं आरजेडी के, इनके दुख के घड़ी में हर समय न्याय के लिए इनके साथ हैं। विधायक जी बताइए, आपके नेता यानी आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजिनीश प्रसाद यादव थे जिनकी हत्या कर दिया गया है दिनेश महतो के द्वारा। जो दिनेश महतो अभी पुलिस गिरफ्त में है, क्या कहना चाहेंगे? इनके यानी अंतिम दर्शन को आप यहाँ पर उपस्थित होकर माला इनको चढ़ाए हैं, बोलिए। देखिए, ये तो बहुत ही दुखद घटना है और पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष भी थे और इस घटना से हम लोग काफ़ी
मर्माहत हैं। हमारे पार्टी को ही नहीं, ये सामाजिक क्षति हुई है जो अपूर्णीय क्षति है और ये जांच का विषय है। और जांच नहीं, यहाँ स्पष्ट हो गया है कि जो दिनेश महतो ने हत्या किया है। आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? निष्पक्ष जो दोषी हैं उसको बख्शा नहीं जाए। यदि किसी का नाम इसमें आता है इस साजिश के तहत इनकी यदि मौत हुई है तो वैसे दोषी को बख्शा नहीं जाए। यहाँ से ही लेकर पटना हम अपने नेता के समक्ष भी इस जो घटना हुई है। आपके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव स्टेज से कल शोक संवेदना व्यक्त किए हैं कि जो राजद के वरिष्ठ नेता दिनेश प्रसाद यादव की हत्या हो चुकी है और 2 मिनट का मौन भी उन्होंने धारण किया है। बिल्कुल, नेता के नज़र में सारी बातें हैं और जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। प्रशासन, सीतामढ़ी पुलिस प्रशासन को आप क्या कहेंगे? आए दिन प्रतिदिन सीतामढ़ी में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, हत्या पर हत्या हो रही है। आज भी 4 आदमी की मौत हो गई है सीतामढ़ी में। बिल्कुल, जो वर्तमान परिस्थिति है, आए दिन मौत हो रही है, घटनाएं हो रही है और वर्तमान सरकार में जिस तरह से अपराध बढ़ा हुआ है सब लोग इससे अवगत हैं, सब लोग हम लोग समझ रहे हैं इस बात को। और प्रशासन से हमारी मांग है कि जो भी दोषी हैं जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा मिले। आइए नजदीक में, आपको बोल रहे हैं, बताइए। आपके तो अभिभावक समान थे और आपके कदमों से कदम मिलाकर के सदैव चलने का कार्य किए और आज उनके अंतिम दर्शन में आप खड़े हैं उनके पार्थिव शरीर के सामने। क्या कहेंगे रामजिनीश प्रसाद यादव की हत्या पर? देखिए, हमारे काफ़ी समर्थक लोग तो थे ही, लेकिन समाज में जितना इनका मतलब ये था, समाज के लिए जितना ही तत्परता दिखाते रहते थे। और यही नहीं, पूरे राजनीतिक पैटर्न पर भी इनकी जो जोरदार आवाज़ और जो इनकी सराहनीय कदम रहती थी उसको तो हम लोग नमन करते ही हैं। और जो अपूर्णीय क्षति है ये, इनकी जो जगह है वो भरपाई तो हम लोग नहीं देख रहे हैं, जो अभी तत्काल हम लोगों के पंचायत में होने वाली है। अब रह गई जो अंतिम पार्थिव शरीर के समक्ष हम लोग खड़े हैं और हम लोग प्रशासन से, जिला प्रशासन से यही निवेदन करेंगे जो लोग इसमें आ रहे हैं इनके हत्या के अथी में, गिरफ्त में, और जिनकी नाम आया है वो हकीकत बात भी है और उनको बख्शे नहीं। और हमारे जितने भी इनके समकक्षी नेता लोग और जो भी नेता और किसी भी लोग तरह के जो भी लोग हैं वो इनकी मर्माहत स्थिति को देखकर अपना भागीदारी निभावेंगे। बताइएगा सरपंच साहब। आप अपना नाम बताइए तो। मेरा नाम विजयानंद यादव है। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता की हत्या हो गई है, क्या कहेंगे आप? इनके प्रति हम शोक संवेदना जाहिर करते हैं और इनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और शोक संतप्त परिवार के प्रति भी हमारी सहानुभूति है और मैं सदैव ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि इनको स्वर्ग में जगह मिले और उनके परिवारजनों को भी इस दुख नामजद प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त जो है यानी नामित 2 है, 4 अज्ञात है, जिसमें से हत्यारा जो अपराधी जिसका इतिहास रहा है दिनेश महतो पुलिस गिरफ्त में 1 घंटा के अंदर में हो गया हुआ है। वैसे हत्यारे को क्या होना चाहिए, प्रशासन को आप क्या कहेंगे? इस हत्या में शामिल जो व्यक्ति हैं दिनेश कुशवाहा नाम के व्यक्ति, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सभा के माध्यम से हम इनके पार्थिव शरीर के नज़दीक हम यहाँ पहुँचे हैं। हम इस सभा के माध्यम से हम
यहाँ के जिला प्रशासन खास करके आरक्षी अधीक्षक महोदय सीतामढ़ी से अनुरोध करते हैं कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और सलाखों के भीतर अविलंब 24 आवर्स के अंदर और पुलिस गिरफ्त में हो चुका है पुलिस गिरफ्त गिरफ्तारी भी हो गई है। हाँ हाँ ठीक है, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही हमारी मांग है। आप अपना नाम पहले बताइए तो। मेरा नाम हुआ राम कैलाशा। बताइए, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता की हत्या कर दिया गया है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत दुखद बात है कि हमारे पार्टी के ये पुराने एक स्तंभ थे और राजनीति के अयोध्या माने जाते थे। हम लोग तो इनके बहुत करीबी थे और इनके गुरुदेव पूछते थे, राय विचार से हम लोग चलते थे, पार्टी के हित की बात ये करते थे बराबर और पार्टी के सींचने वाले आदमी थे। हम लोग 220 साल से जानते हैं कि यह राष्ट्रीय जनता दल के ये बहुत बड़ा कर्मधार सीतामढ़ी जिला के थे। आप अभी इनके पार्थिव शरीर के सामने खड़े हैं, क्या फीलिंग कर रहे हैं? ये तो हत्या बहुत जुल्म बात है। ये तो हम लोग तो सोचे हैं कि इलाज के क्रम में ऐसा हुआ है। नहीं, एक अपराधी जिसका आपराधिक इतिहास है, उन्होंने ऐसा घटना को अंजाम दिया है। ऐसा इल्ज़ाम दिया है तो उसको हर परिस्थिति में मैं चाह रहा हूँ कि ऊँचे पदाधिकारी के मुताबिक इनकी जो घटना किया है उनको फांसी की सज़ा हो, तब हम लोगों को शांति मिलेगा, नहीं तो खैर नहीं रहेगा। सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन अभी खुद एक्शन में हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व में 1 घंटा के अंदर में अभियुक्तों की गिरफ्तारी करवाई है। क्या कहेंगे एसपी साहब से, क्या मांग है आपका? एसपी साहब से मांग कर रहे हैं कि यदि गिरफ्तारी हो गई है तो उनको सजा दिलवावे और सख्त करवाए। ऐसा करे कि इतिहास बदले कि दोबारा ऐसा कोई सोच नहीं सके, किसी पर आपराधिक कर्म के लिए बात नहीं सोचे, तो उसको जिंदगी भर के लिए सजा करा दे। क्या इसका मतलब है? धन्यवाद देते हैं यदि वो अभी के अभी वो गिरफ्तारी कर लिए हैं तो। कराते 1 घंटा के अंदर में राते हो गया गिरफ्तार दिनेश। इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ एसपी साहब को, और जो भी उसमें संलिप्त है उन लोगों को बख्शा नहीं जाए। नामजद अभियुक्त 2 है, अन्य 4 है, कुल मिलाकर के 6 व्यक्तियों 6 व्यक्ति को नहीं बख्शा जाए। मैं अभी से अभी मैं उनको निवेदन कर रहा हूँ कि जिला पदाधिकारी से कि वो अभी के अभी गिरफ्तारी करें। चलिए आप बताइए, अपना नाम बताइए। मैं सुरेंद्र कुमार यादव। चलिए, आप बहुत मर्माहत स्थिति में हैं, बहुत मर्माहत स्थिति में हैं। आपके इनके रामजिनीश बाबू के पार्थिव शरीर के सामने आप खड़ा है, क्या कहेंगे इनके पीड़ित परिजनों को? बहुत ही दुखद, पूरा जिला में शोक की लहर है। कल जैसे ही व्हाट्सएप से ये खबर आई, पूरा जिला मर्माहत है और हम लोग चाहे इस घटना में जो लोग भी संलिप्त है उसकी जांच कर करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजद पार्टी ने अपना एक मजबूत स्तंभ को खोया है या नहीं? निश्चित रूप से। क्या ये बातें जो है, क्या आपके पार्टी की ओर से क्या इनके पीड़ित परिवार को क्या मिल सकता है, कुछ मिलने की संभावना है? उसमें माननीय हम लोग के नेता पूर्व सांसद महोदय भी बोले हैं कि पार्टी में हम लोग ऊंचे स्तर पर बात रखी जाएगी और जो भी बन पड़ेगा निश्चित रूप से पार्टी रामजिनीश साहब का जो योगदान रहा है पार्टी में निश्चित रूप से करेगी। मुखिया जी आइए, कहाँ गए? हाँ हाँ मुखिया जी जाएंगे
चल बेटा चल। राम नाम सत्य है, बोलिए। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। राम नाम सत्य है। सबका यही गत है। राजद के वरीय जिला उपाध्यक्ष जिनीश प्रसाद यादव की हत्या दिनेश महतो के द्वारा किया गया और इनकी अर्थी को कंधा यहाँ के पूर्व सांसद डॉक्टर अर्जुन राय जो दिए हैं, जो आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ के स्थानीय विधायक सुनील कुमार कुशवाहा जी भी कंधा दिए हुए हैं, जो आप अभी मेरे कैमरे में देख रहे हैं। और ये लोग काफ़ी जो है मर्माहत की स्थिति में है। और ये कुम्हड़ा विष्णुपुर पंचायत के डेउआ गांव है। कुम्हड़ा विष्णुपुर पंचायत के डेउआ गांव है, जहां के निवासी थे डॉक्टर अर्जुन राय रामजिनीश प्रसाद यादव का कंधा। रामजिनीश राय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामजिनीश राय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामजिनीश बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामजिनीश बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामजिनीश बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। 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 रामजिनीश बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामजिनीश बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामजिनीश बाबू अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। रंजीनीश बाबू अमर रहे, रंजीनीश बाबू अमर रहे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रंजीनीश बाबू अमर रहे, रंजीनीश बाबू अमर रहे, रंजीनीश बाबू अमर रहे, रंजीनीश बाबू अमर रहे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रंजीनीश बाबू अमर रहे, रंजीनीश बाबू अमर रहे, रंजीनीश बाबू अमर रहे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। किधर किधर चल। रंजीनीश बाबू अमर रहे, रंजीनीश बाबू अमर रहे, रंजीनीश बाबू अमर रहे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रंजीनीश बाबू अमर रहे, रंजीनीश बाबू अमर रहे, रंजीनीश बाबू अमर रहे, रंजीनीश बाबू अमर रहे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। रंजीनीश बाबू अमर रहे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रंजीनीश बाबू अमर रहे, रंजीनीश बाबू अमर रहे, रंजीनीश बाबू अमर रहे, रंजीनीश बाबू अमर रहे, रंजीनीश बाबू अमर रहे। राम नाम सत्य है। तो यहाँ मिर्चैया में इलाज हुआ और पीएमसीएच तक कोई नज़र नहीं आया, एक भी आदमी नज़र नहीं आया। सुनील कुशवाहा को इसलिए धोचिका आ गया, सुनील कुशवाहा हर समय इनके साथ खड़ा था और ये आरोप हम पर लगाया गया। ये आरोप लगा के हम कहाँ तक रहेंगे, कैसे जी पाएंगे, आप लोग हमको बताइए। ये हम पर इतना बड़ा आरोप लगाया गया, इसके आगे लोगों की सारा किसने लगाया, किसने साजिश की, साजिश का पर्दाफाश हो और
और जो दोषी होगा उसमें जहाँ तक जो कार्रवाई होगी, हमारी जो क्षमता होगी, हम इनके साथ खड़े और खड़े रहेंगे। लोगों को, कहने वाले को जो कहना है कहते रहे, हमको कोई। चलिए, विधायक जी ज़्यादा भावुक हो गए। चलिए, विधायक जी हो गया बहुत। विधायक जी के ऊपर जो आरोप लगा था वो जो है निराधार है। ऐसा कोई बात नहीं है। इनका ये गार्जियन रहे हैं। ये साफ तौर पर जी जान लगा करके जो है अंतिम तक इन्होंने इनके कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया। एक जमाना था जो राम जिनिस। डॉक्टर अर्जुन राय पूर्व सांसद ने गोढ़ा श्मशान में रखते हुए पूर्व मंत्री का कहना है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है अपने वंश के अंतिम संस्कार में गोढ़ा या लकड़ी रखना। प्रत्येक मानव को इस तरह से कार्य करते रहना चाहिए। देखिए, जो अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं, विधायक स्वयं जो है गोढ़ा रख रहे हैं, उसके बाद में सांसद खुद को गोढ़ा रख रहे हैं और इसके बाद लकड़ी भी रख रहे हैं। देख सकते हैं आप मेरे कैमरे में। रख दीजिए, लकड़ी ले लेते हैं। लगावा ना घूमे चलो ठीक है। वो ना काफी लोग करे बोलियो ना नाम बोले क्या आप ना बोला दे कला बांध पात्र बांधले रहता। देख कपड़ा देख के हाली हाली हां ऊपर उठा के ऊपर उठा के हाथ हमारे के मुंह उतर दो। करते पूर्व सांसद सह पूर्व मंत्री और विधायक घूमते हुए आप कैमरे में देख सकते हैं। बंधन खोला जल्दी गर्मी है ऊपर हाथ चला ना हाथ ऊपर करा दिया साइड होके बोलिए 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 ना। जय जय सीताराम।
आप अभी मेरे कैमरे में देख सकते हैं सीतामढ़ी के पूर्व सांसद सीताराम यादव, सुनील कुशवाहा, पूर्व सांसद डॉक्टर अर्जुन राय, पूर्व मंत्री सीताराम यादव धूप रखते हुए आप देख सकते हैं, पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा को धूप रखते हुए, पूर्व सांसद सीताराम मंत्री डॉक्टर अर्जुन राय को धूप रखते हुए और कई नेताओं ने धूप और लकड़ी गोढ़ा सब रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए डॉक्टर अर्जुन राय को और सीताराम यादव को और मुखिया पति राम विश्वास राय, उसके बाद में नगर विधायक सुनील कुशवाहा अमर रहे का नारा देते पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता विद्यानंद प्रसाद यादव धूप रखते हुए अपने नेता रामजिनेश प्रसाद यादव के श्मशान घाट पहुंच करके गोईठा रखे, लकड़ी रखे, धूप रखे और उनकी मृत आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। अभी मेरे कैमरे में आप देख रहे हैं डुमरा थाना की गाड़ी से लेकर के अन्य पुलिस दल पुलिस छावनी में तब्दील हुआ रामजिनेश प्रसाद यादव का श्मशान घाट और नेताओं से भर गया श्मशान घाट। मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी लोग श्मशान घाट पहुंच करके गंभीरता से जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का कार्य किए और इनके मृत आत्मा को शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना किए। अभी रामजिनेश प्रसाद यादव को दाह संस्कार के लिए रखते हुए गड्ढे में जो हम लोगों की परंपरा प्रचलन है उस प्रचलन के मद्देनज़र सारी विधिवत यानी अंतिम विदाई उनको दिया जा रहा है। आप जो अभी मेरे कैमरे में विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री को जो देख रहे हैं गोईठा रखते हुए, लकड़ी रखते हुए और रामजिनेश प्रसाद यादव के पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय जनता दल के यानी झंडा से लेकर के झंडे में देखिए रामजिनेश प्रसाद यादव के पार्थिव शरीर को झंडे में तब्दील कर दिया गया और रामजिनेश प्रसाद यादव अमर रहे का नारा सब लोगों ने दिया। यही तो राष्ट्रीय जनता में दल में काम करने का इनको जो है फायदा मिला और विभिन्न पुलिस प्रशासन के लोग ने इन्हें राष्ट्रीय सम्मान देकर के सम्मानित किया और साथ ही साथ राजद के झंडा में लिपट करके पंच तत्व में मिले रामजिनेश प्रसाद। नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। रामजिनेश बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रामजिनेश बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रामजिनेश बाबू अमर रहे, रामजिनेश बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। राम नाम सत्य अमर रहे, रामजिनेश बाबू अमर रहे, रामजिनेश बाबू अमर रहे, रामजिनेश बाबू अमर रहे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रामजिनेश बाबू अमर रहे, रामजिनेश बाबू अमर रहे, रामजिनेश बाबू अमर रहे, रामजिनेश बाबू अमर रहे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आगे से रामजिनेश बाबू अमर रहे, रामजिनेश बाबू अमर रहे, रामजिनेश बाबू अमर रहे। राजद के बड़े नेता रामजिनेश प्रसाद यादव की हत्या जो यानी रुपये के लेन देन को लेकर के यानी इनकी हत्या हुई और हत्या जो है हुई है PMCH पटना में इलाज के दौरान और इनके हत्या में शामिल है चलिए वहाँ पर इनके हत्या में शामिल है आपको दिनेश महतो नाम के व्यक्ति हैं जो लगमा के निवासी है और उसके बाद में एक कुंती देवी है। दूसरी बात है
और अन्य 4 लोग हैं, जो सारे लोग जो है चल आइए तो वहाँ पर अभी लाइव करिए, इसको कट करिए, देखिए आगे जो है 5-6 घंटा हो गया लेकिन होश में नहीं आ रहे। फिर इनको हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ हॉस्पिटल में इनका इलाज हो रहा था, बीपी बढ़ा हुआ था। चंदन मास्टर साहब साथ में थे और यहाँ के एक उनके लड़के जो हैं छोटे जी तो थे और 2-4-5 लड़के ही थे और कोई लोग नहीं थे। हम लोगों ने वहाँ इलाज करा के इनका बीपी बहुत था, 250 के आसपास इनका बीपी था। उसके बाद वहाँ से जो डॉक्टर था जीतू, उसने कहा राजद पार्टी के झंडे में लिखते रामजनीश प्रसाद यादव का पार्थिव शरीर आप जो देख सकते हैं, इनको पटना ले। इसके बाद फिर हम लोगों ने व्यवस्था करके इनको सुबह में एम्बुलेंस की व्यवस्था करके और एम्बुलेंस पर लाद के हम पटना गए हैं इनको लेके, और पटना में PMCH में एडमिट करा के वहाँ घर परिवार के भी साथ थे। मैं तो हमने यहाँ देखिए, रामजनीश बाबू के जीवन में न परिवार था न संबंधी था। सबसे पहला स्थान समाज सेवा और पार्टी था, और जब से ये राजनीतिक क्षेत्र में आए तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के सानिध्य में, और जब से राष्ट्रीय जनता दल बना तब से लाख तरह के झंझावात आए, लेकिन रामजनीश प्रसाद यादव कभी लालटेन का दामन नहीं छोड़ा। और आज ये पार्टी खड़ी है, इसमें स्वर्गीय रामजनीश बाबू के खून पसीना का कमाया हुआ ये पार्टी है। और हम सब लोग पार्टी के जो साथी हैं यहाँ पहुँचे हैं, जिलाध्यक्ष हैं पार्टी के, और हम लोग इन्हें श्रद्धा राजद पार्टी के द्वारा प्राप्त झंडा रामजनीश प्रसाद यादव के पार्थिव शरीर पर रखते डॉक्टर अर्जुन राय और नगर विधायक सुनील कुशवाहा, और इनको सम्मान देते हुए पार्टी में इतने दिनों तक कार्य किए, जिसके एवज में इन्होंने राजद पार्टी के झंडे से सम्मान दिए हैं और दे रहे हैं। राजद के बड़े उपाध्यक्ष रामजनीश प्रसाद यादव को जो पार्थिव जो शरीर है, उस पार्थिव शरीर पर डॉक्टर अर्जुन राय जो यहाँ का सांसद रह चुके हैं, झंडा जो है लालू प्रसाद यादव का उसमें पिक्चर है, तेजस्वी प्रसाद यादव का पिक्चर है, उस पार्टी का यानी झंडा है। और उसके बाद में इधर से जो है यहाँ जो है यहाँ के जो है स्थानीय विधायक रहे सुनील कुशवाहा जी भी पार्टी के झंडा ओढ़ा करके इनके अंतिम जो पार्थिव शरीर है, उस पार्थिव शरीर को पर श्मशान घाट पहुंच करके पार्टी का झंडा जो है रखे हैं। अभी बताइएगा सांसद महोदय, रामजनीश प्रसाद यादव को पार्टी के झंडा ओढ़ा करके इनके अंतिम जो यानी दर्शन किए हैं आप, इनके पार्थिव शरीर पर पार्टी को झंडा ओढ़ाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, रामजनीश बाबू के जीवन में न परिवार था न संबंधी था। सबसे पहला स्थान समाज सेवा और पार्टी था, और जब से ये राजनीतिक क्षेत्र में आए तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के सानिध्य में, और जब से राष्ट्रीय जनता दल बना तब से लाख तरह के झंझावात आए, लेकिन रामजनीश प्रसाद यादव कभी लालटेन का दामन नहीं छोड़ा। और आज ये पार्टी खड़ी है, इसमें स्वर्गीय रामजनीश बाबू के खून पसीना का कमाया हुआ ये पार्टी है। और हम सब लोग पार्टी के जो साथी हैं यहाँ पहुँचे हैं, जिलाध्यक्ष हैं पार्टी के, और हम लोग इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ पार्टी के झंडा से इन्हें इनके सर को तन को ढका है कि आपने जो कुर्बानी इस पार्टी के लिए दिया, आपके अंतिम यात्रा में भी पार्टी का झंडा, तस्वीर, लालटेन आपके साथ है, और आपको हमेशा ये लालटेन याद रखेगा और कभी भूलने नहीं देगा। आपके कर्मों को हम लोग हमेशा याद रखेंगे।
इसीलिए आपने ये भी कहा है कि जो इनका प्रतिमा लगाने से संबंधित वार्तालाप जो है किए हैं पब्लिकली। बताया है कि इनके घर के अगल बगल किसी इलाके में कोई ज़मीन उपलब्ध पारिवारिक का करके और हम लोग पार्टी की ओर से सब लोग मिलके एक प्रतिमा लगाएंगे और इनका तिथि मनाएंगे ताकि हमेशा साल में 1-2 बार ये याद किए जाएंगे उस नाते और स्मरण में हमेशा बने रहेंगे। चूँकि इनका आशीर्वाद इस पार्टी को और हम लोगों को इनके रहने न रहने के बावजूद भी चाहिए और इसलिए इनकी प्रतिमा लगाने की बात हमने की है। इस तरह का झंडा इस तरह का झंडा जो है विधायक एमपी ये लोग की जब मौत होती है तो उठाया जाता है। आपने एक साधारण कार्यकर्ता को झंडा उठाया है, क्या संदेश व्यक्त करेंगे समाज के युवाओं को? देखिए, ये कार्यकर्ता साधारण नहीं है, ये असाधारण व्यक्तित्व के धनी है। ये जीवन में पार्टी से को केवल देने का काम किए और जो देने वाला होता है वो साधारण नहीं होता है, लेने वाला साधारण होता है। ये केवल देने वाले रहे हैं रामजिनीश बाबू और इन्हीं जैसे लोगों के बलबूते आज राष्ट्रीय जनता दल इतना मजबूत और सबसे मजबूत है। इसलिए इनको इस झंडा पर इनका पूरा अधिकार है। इसलिए हम लोगों ने झंडा उड़ा करके इनके पार्थिव शरीर पर इन्हें पार्टी की ओर से पीड़ित जो परिवार है उनको क्या कहना चाहिए? न्याय मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा। अब विधायक जी, अब अंतिम है, आपके अभिभावक जो है चले गए, कुछ जो है बोल दीजिए। रामजिनीश बाबू की कमी को कभी भरा नहीं जा सकता और इनका जाना हम लोगों के लिए, हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत क्षति है। हमारे इतने करीब थे, इतने अपने थे जो मैं कह नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे। आज हम लोगों ने इनको पार्टी की तरफ से कल पार्टी का जो कार्यक्रम था आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने इनके सम्मान में शोक व्यक्त किया और 1 मिनट का मौन भी रखा गया था प्रदेश कार्यालय में। जो मीटिंग कल चल रही थी उसमें मीटिंग के अंत में 1 मिनट का मौन रखा गया था। उन्होंने 1 मिनट का मौन रखा था और पार्टी के तरफ से हम इनका के अंतिम विदाई में शामिल हैं और रामजिनीश बाबू हमेशा याद आते रहेंगे। इनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है और ये हमारी व्यक्तिगत क्षति है। ये हमारे मार्गदर्शक कहिए, गार्जियन कहिए, जो कहिए थे और उस हिसाब से सब दिन हमारा इनका संबंध रहा। आज हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं, ये दुख की घड़ी है और इसमें हम उस परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं और जो दोषी है जिसने ये कुकृत्य किया है उसको जहाँ तक होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए। विधायक जी, समूह के सामने मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप तो नहीं थे, लोगों का आक्रोश आपके प्रति जो है यानी निगेटिव है। थोड़ा सा जनता को आश्वस्त कर दीजिए, जो लोग जो है क्यों आपके प्रति आक्रोशित है, बोल रहे हैं कहीं ना कहीं विधायक जी का भी संलिप्तता तो नहीं है। अब लोग क्या कह रहे हैं मैं नहीं कह सकता। हमको जिस समय से मालूम हुआ है, मैं लगातार इनको सबसे पहले डुमरा पीएचसी में इनको जब ऑटो से लाद के ले जाया गया, मैं डुमरा पीएचसी गया। डुमरा पीएचसी में प्रभारी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि इनको दवा हो गई है, दवा दे दिए हैं और ये घर जा रहे हैं। मैं जब वहाँ पहुँचा गेट पर तो ये टेम्पू पर बैठ के और एक भतीजा था इनका या कोई गांव के लोग थे इनके साथ आ रहे, तो 112 वाला साथ था, उसने इनका मोबाइल ले लिया था। मैंने उससे मोबाइल लेके इनके गाड़ी में दे दिया और कहे इनके भतीजा